आज का हमारा वीडियो है हाई स्कूल मैथमेटिक्स। हाई स्कूल मैथमेटिक्स की वीडियो के बारे में हम आपको बताएंगे। आज हम बुक यूज करेंगे, ध्यान दीजिए, डॉक्टर मनोहरे की बुक है, डॉक्टर मनोहरे की हाई स्कूल मैथमेटिक्स। इसमें हम एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। दो चर रैखिक समीकरण को हल करने के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताएंगे। इस चैप्टर के सभी एक्सरसाइज में किस प्रकार के प्रश्न है, उनको हल करने के लिए कौन कौन से फॉर्मूला यूज किया जाएगा, ये हम आपको बताएंगे। ओके, तो हम आपको बता दें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके सारे प्रश्नों को, इनके सारे टॉपिकों को बताएंगे। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मे बी 1-1.5 घंटे का हो सकता है, 2 घंटे का भी हो सकता है, लेकिन इसके हर पॉइंट को आप लोग नोट करें। आप लोग इस क्लास को अगर ज्वाइन करेंगे तो आप लोग को ऐसा महसूस होगा कि आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन यानी जिस तरह आप एक टीचर से कोई प्रश्न करते हैं और वो टीचर आपको डिस्कस करता है, बताता है, मैं आप लोगों को सेम टू सेम वैसे ही सारे प्रश्न को बताने वाला हूँ। ओके, लिखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी क्लास 10 है आपका, क्लास 10। ध्यान दीजिए, ये केवल यूपी बोर्ड नहीं होता है, ये सीबीएसई बोर्ड के लिए भी आपका बेस्ट है, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, दोनों बोर्डों में क्वेश्चन सेम होते हैं, टॉपिक सेम होता है। खास करके मैथ की बात बता रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड का पेपर है, उसमें भी हिंदी इंग्लिश में आता है। यूपी बोर्ड का पेपर है, उसमें भी हिंदी और इंग्लिश में लिख के आता है। तो हम ये कहना चाहते हैं, बोर्ड कोई भी क्वेश्चन से पढ़ने से बस मतलब है। तो देखते हैं, आपका चैप्टर है 3, टॉपिक आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण यू। दो चर वाले रैखिक समीकरण u, दो चर वाले रैखिक समीकरण u, दो चर वाले रैखिक समीकरण u, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पे जिसे हम हिंदी में कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और इंग्लिश में कहेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ध्यान दीजिए बच्चों, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ टाइम ब्लॉकबस्टर टॉपिक हमारा ये रहेगा। अगर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं, तो अगर हम दो चर रैखिक समीकरण को समझ लें तो हमें लाइफ में 50% से अधिक प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका मालूम हो जाएगा। जैसे बात करता है दो चर, हम इंग्लिश अल्फाबेट के x, y, z को, इंग्लिश अल्फाबेट के 3 अक्षर x, y, z लेते हैं वेरिएबल के रूप में, जिसको हम चर कहते हैं, और a b c d डॉट 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 को हम लेते हैं कांस्टेंट, अचर के रूप में। ध्यान दीजिए, x, y, z वेरिएबल के रूप में लिया जाता है, चर जिसे कहते हैं a b c d डॉट डॉट कांस्टेंट, अचर पद के रूप में लिए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं x, y, z, तो वेरिएबल उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती है, और कांस्टेंट उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। वेरिएबल में वैल्यू हमेशा बदलती रहेगी और कांस्टेंट में हमेशा वैल्यू फिक्स रहेगी। अब वेरिएबल को अगर हम दो कंडीशन, दो रूप से जान सकते हैं। अगर हम कोई फंक्शन लिखते हैं y = f(x),
तो यहाँ y की सारी वैल्यू x पे डिपेंड करती है, यानी x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, x यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी x यहाँ पे स्वतंत्र चर है और y यहाँ पे स्वतंत्र चर है, y की वैल्यू x पर डिपेंड करती है। उसी तरह कांस्टेंट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो वो कांस्टेंट होते हैं जिनको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लेते हैं, 1 2 3, जो वैल्यू हमें ऑलरेडी ज्ञात होती है, पहले से पता होती है, और एक वो होते हैं जिनको हम आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं, a b c के रूप में। तो कांस्टेंट भी हमें दो रूप में देखने को मिलते हैं, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में और एक अलजेब्रिक फॉर्म में। अगर a b c है तो ये है आपका आर्बिट्री, जिसकी वैल्यू फिक्स तो होती है लेकिन अननोन होती है, मालूम नहीं होता है, और यहाँ ये वैल्यू पता होता है। उसी तरह y f x में x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट है, x की वैल्यू हम सुरक्षा से मान सकते हैं और उसके अनुसार y की वैल्यू होगी। ओके, चलिए हमारा टॉपिक है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आपसे बता दें कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का अगर हम जनरल फॉर्म लेते हैं, जैसे जी जनरल फॉर्म, इसका रूप होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, a b and c are constant, a b and c are constant, but a and b are not 0, a और b 0 नहीं हो सकते, बिकॉज a and b is coefficient, कोएफिशिएंट का मतलब होता है गुणांक। दोस्तों ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक जनरल एग्जांपल है, एक व्यापक एग्जांपल है। यहाँ x पर पावर 1 है, y पर पावर 1 है। जब वेरिएबल का पावर 1 होता है तो इसे लीनियर पढ़ते हैं, और वेरिएबल की संख्या 2 है तो इसे टू वेरिएबल पढ़ते हैं। तो यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ भी वेरिएबल का पावर 1 है, और वेरिएबल की संख्या 1 और 2 है, तो इसे हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर रैखिक समीकरण। इसमें वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होते हैं उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, उसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। तो हमने लिखा है a b and c आर कांस्टेंट बट a and b आर नॉट 0, इसकी वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, बिकॉज a and b इज कोएफिशिएंट, a और b क्या है, कोएफिशिएंट है। अब हम इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हल करने के लिए आपको बताएंगे कि इनको कैसे हल किया जाता है, इनको हल करने के कितने नियम हो सकते हैं और कौन कौन से नियम हैं, उन नियम के बारे में हम आपको बताते हैं। ओके, देखिए अगर हम बात करते हैं अब हम दो इक्वेशन लेंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे पहला होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ दो इक्वेशन आपको देखने को मिलेंगे, और इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन नियम मिलेगा, देयर आर 3 रूल। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। दोस्तों बता दें, पहला नियम है आपका प्रतिस्थापन विधि, दूसरा है विलोपन विधि, और तीसरा है जो इस बार बुक से हटा दिया गया है, जिसे हम कहेंगे वज्र गुणन विधि। इस बार इस विधि को
सिलेबस से कट कर दिया गया है। प्रतिस्थापन विधि मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड। विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। और तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई ये तीन विधि आपको मिलेगी। अब इन तीनों विधियों से दो चार रैखिक समीकरण को आसानी से हल कर सकते हैं और इनमें जो इनका हल होगा, जो इनका आंसर होगा, जो सॉल्यूशन होगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम एक एक विधि का प्रयोग करके हम इन तीनों को बताते हैं। ध्यान दीजिए। टॉपिक रहेगा हमारा, जिसमें इन सबको डिस्कस करेंगे। क्या रहा है पहला टॉपिक है हमारा, दोस्तों ध्यान दीजिए। एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण, एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि मतलब कि एल्जेब्रिक मेथड, एल्जेब्रिक method of solving, algebraic method of solving simultaneous linear equation। इसमें आपका तीनों नियम आ जाएंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें तीसरे नियम के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, जैसे कि आपको हो जाएगा मेथड, दूसरा हो जाएगा आपका एलिमिनेशन, और तीसरा आपका होगा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका इसमें डिस्कस नहीं है। प्रतिस्थापन विधि की हम बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं प्रतिस्थापन विधि तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि हमारे पास दो समीकरण, एक x माइनस वाई इक्वल टू 2 और दूसरा है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये दो समीकरण हमारे पास है और इन दोनों समीकरणों को हमको प्रतिस्थापन विधि यानी पहले से हल करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। तो ध्यान दीजिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि दिए गए समीकरण को या तो x के फॉर्म में लिखिए या तो y के फॉर्म में लिखिए और दूसरे समीकरण में रख दीजिए। तो यहाँ पहला समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 और यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए
ध्यान दीजिएगा, हल करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं पहले को 1 से, फ्रॉम 1 x इक्वल टू वाई प्लस 2। अब ये जो x इक्वल टू वाई प्लस 2 है, इस x के वैल्यू को हम दूसरे इक्वेशन में x की जगह रखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू वाई प्लस 2 को, मतलब द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू वाई प्लस 2 इज पुट इन सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन सेकेंड में रखने पर, तो इक्वेशन सेकेंड है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और x की जगह हम y प्लस 2 रख देंगे, तो ये कुछ हो जाएगा आपका ऐसे। इसमें हम करेंगे y और y 2y हो जाएगा, इसको इधर कर देंगे 2 माइनस 2 यानी 2y इक्वल टू 0 यानी 0/2 यानी y इक्वल टू 0। अब जब y इक्वल टू 0 आ गया तो ये y इक्वल टू 0 हम इस y की जगह रख देंगे, जिससे x का मान निकल जाएगा, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 में y इक्वल टू 0 रखने पर, तो यहाँ देखिए x इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी x इक्वल टू 2। अब यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं और y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 2 आता है। अब इसको अगर हम एलिमिनेशन मेथड से करते हैं तो एलिमिनेशन मेथड हमारा ये कहता है, यानी अभी दूसरा मेथड है हमारा जिसको हम विलोपन विधि कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड की बात करते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम या तो दोनों इक्वेशन के या तो x की टर्म को इक्वल करते हैं या तो y की टर्म को इक्वल करते हैं। इक्वल करने के बाद या तो हम घटाते हैं या तो जोड़ते हैं, क्योंकि x और y में से किसी एक को हमें विलुप्त करना होता है। यहाँ पर y माइनस में और y प्लस में है, यहाँ y माइनस में, यहाँ y प्लस में। अगर दोनों वैल्यू सेम है तो जोड़ दिया जाए तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, मतलब इसे एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हम ये कह सकते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को ऐड कर दिया जाए। तो अगर इन दोनों को ऐड करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये x माइनस वाई इक्वल टू 2 और ये x प्लस वाई इक्वल टू 2 ऐड करेंगे तो ये प्लस में x है, ये प्लस में, हम इसको ऐड करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ये होगा 2x, लेकिन ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में, ऐड करेंगे सेम वैल्यू 0 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, x इक्वल टू 4/2 यानी x इक्वल टू आपको मिला 2। जब x इक्वल टू 2 हो गया तो आप पहले इक्वेशन में x का वैल्यू लिखिए, दूसरे इक्वेशन में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। आप लिखिए यहाँ पे फ्रॉम 1 to 1 से x प्लस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 2, मतलब x की जगह 2 रखेंगे, माइनस वाई इक्वल टू 2, ये होगा माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 यानी माइनस वाई इक्वल टू 0 यानी वाई इक्वल टू आपको फिर मिला 0। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं कि अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड किसी का भी प्रयोग करें, चाहे इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लाई का भी करें, तो आपको रिजल्ट x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0 मिलने वाला है, जो दोनों आपके सामने है। एलिमिनेशन मेथड में x और y जो होता है उनमें से या तो x की वैल्यू सेम कर दीजिए या तो y की वैल्यू सेम करिए, मतलब किसी का गुणा करके भाग करके कुछ भी करिए, लेकिन वैल्यू सेम करिए। जोड़ के या घटा के या तो x को गायब कर दीजिए या तो y को गायब कर दीजिए, इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। और बात किया जाए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें दो इक्वेशन दिया जाता है, उन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को लीजिए, या तो उसको x के फॉर्म में कन्वर्ट करिए या तो उसको y के फॉर्म में कन्वर्ट करिए। जब वो किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है पहला इक्वेशन, तो उस अगर वो x के फॉर्म में कन्वर्ट है तो दूसरे इक्वेशन में x की जगह उस वैल्यू को रख दीजिए। अगर y के फॉर्म में कन्वर्ट है तो उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में y की जगह रख दीजिए। इस तरह आपका x और y का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये आपका हुआ एलिमिनेशन मेथड और
सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, जो इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। वैसे हम आपको बता दें क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इन दोनों मेथड से कहीं सिंपल है। ओके, देखते हैं। बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणन वज्र गुणन खंड, खंड नहीं लेगा, वज्र गुणन ही लेगा। इसमें अगर हम दो इक्वेशन देते हैं, a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम कुछ कंडीशन लिख सकते हैं, जैसे x की वैल्यू को फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम लिखेंगे x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ध्यान दीजिए b1c2 माइनस b2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1, और y की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसके लिए माइनस में लिखेंगे y की वैल्यू के लिए a1c2 माइनस a2c1 बाई a1b2 माइनस a2b1। ये है आपको वज्र गुणन विधि, जिससे आप किसी भी इक्वेशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल दिखाते हैं। मान लीजिए ये 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को छोड़ देंगे, ध्यान देंगे 6 3 जा 18, 5 4 जा 20। उसके बाद इसका मल्टीप्लाइजेशन करेंगे, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9। इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये होगा माइनस का 2 और ये -1 होगा। x का वैल्यू -2। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम माइनस में लेंगे वैल्यू, यहाँ माइनस में लिया, और y को छोड़ देंगे, 6 2 या 12 माइनस 3 4 जा 12, और यहाँ नीचे आएगा 10 माइनस 9, माइनस में 0 बाई 1, ओवरऑल रिजल्ट आपका होगा 0। ओके, अब ध्यान दीजिए ओवरऑल रिजल्ट आपका यानी x का वैल्यू -2 और y का वैल्यू आपका क्या होगा 0। सिंपल तरीका है वज्र गुणन का। एक तरह से देखा जाए तो विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सिंपल है, लेकिन इस साल सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, अब आगे का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिए। आगे का टॉपिक है इस मनोहरी की बुक हमारे सामने है। इस मनोहरी की बुक का एक्सरसाइज 3A, एक्सरसाइज 3A की जो क्वेश्चन डिफिकल्ट दिख रहे हैं, मोस्ट दिख रहे हैं, इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, उन सभी प्रश्नों को हम बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें, अगर नहीं आए तो कमेंट करें, लिख के दें, उसे हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। ओके,
बात और, अगर कोई आपको ऐसा इक्वेशन दिया हो a1x प्लस b1y प्लस 0 या ऐसे इक्वल टू 0 कर दिया, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। यहाँ देखिए जो हम इक्वेशन लिखा करते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए इसमें जो c1 और c2 है इसमें वो c1 और c2 नहीं है। तो इस प्रकार अगर आपको केवल दो टर्म में इक्वेशन मिल जाए, दोनों इक्वेशन दो टर्म में है, जैसे कि ये दो टर्म ये दो टर्म ये है, तो दोस्तों याद रहे कि अगर दो टर्म के इक्वेशन मिल जाए जिसमें कांस्टेंट टर्म गायब हो तो उसमें x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देर मत लगाएं, बिना सोचे समझे आसानी से लिख दीजिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। ओके, अगर आपको कोई दो इक्वेशन इस फॉर्म में मिल जाए जिसमें c वाला टर्म गायब हो यानी कांस्टेंट टर्म गायब हो, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर कांस्टेंट टर्म गायब है तो आप बिना सोचे समझे x और y की वैल्यू 0 0 कर देंगे, यही आपका सॉल्यूशन होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी इसमें कंफ्यूजन नहीं है, आप आसानी से अपना आंसर दे सकते हैं। ओके, एक्सरसाइज पांचवा क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी से लिया गया है, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी से लिया गया पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन मतलब एलिमिनेशन मेथड से। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दिया है। इसमें क्या है, पहला 3x plus 4y equal to 10 and 2x minus 2y equal to 2। दूसरा क्वेश्चन है 3x minus 5y minus 4 equal to 0 and 9x equal to 2y प्लस 7। बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज 3A का चौथा क्वेश्चन है और कह रहा है कि इलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहाँ दो क्वेश्चन दिया है और इन दोनों क्वेश्चन को इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, यानी विलोपन विधि से। हम इनमें से किसी एक प्रश्न को सॉल्व करके बताते हैं, दूसरा आप कर लीजिए। इनमें से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, पहला आप करिएगा, देखिए कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3x minus 5y minus 4 equal to 0 और ये है 9x equal to 2y plus 1 equal to 0। सबसे पहले प्रश्नों को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लिखेंगे इसको 3x minus 5y equal to 4 को इधर कर देंगे और यहाँ है 9x 2 को इधर कर देंगे, 2y को minus 2y equal to 7। ये इक्वेशन आपका पहला बन गया और ये आपका हो गया दूसरा। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं इक्वेशन का। अब इलिमिनेशन मेथड में हमें x नहीं तो y का फॉर्म इक्वल करना पड़ता है। अब देखिए अगर हम x का करते तो भी साफ हो जाएगा, y का इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा इसमें। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी 9 हो जाएगा, यानी इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में, दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकंड में 1 से, ताकि दोनों इक्वल रहे, तो यहाँ आपको मिलेगा 9x minus 3 का मल्टीप्लाई कर रहा है 15y equal to
या जोड़ने पे 0 हो जाए, कुछ भी करना होगा। तो अगर ये भी प्लस 9x है, ये भी प्लस 9x है, तो 9x में से 9x माइनस करेंगे 0। जब इसके साथ माइनस करेंगे तो इसके साथ भी माइनस करेंगे, यानी माइनस माइनस माइनस। अब -15 में से -2 को अगर माइनस कर दिया जाए तो ये हो जाएगा -13y, और 12 में से 7 को माइनस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 5। तो यहाँ आपका वैल्यू हो गया y वैल्यू माइनस का 5/13। ये जो y का वैल्यू -5/13 आया है, इसको इन दोनों इक्वेशन में से किसी की जगह पर रख दीजिए, x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा। देखिए लिख देते हैं फ्रॉम 1 यानी ये आपका होगा 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3x माइनस 5 y की जगह पे -5/13 -4 इक्वल टू 0। ये है आपका 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 -4 इक्वल टू 0। 3x प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 25 13 चौक 52/13 इक्वल टू 0। 3x 52 में से 25 माइनस कर दिया जाएगा तो माइनस का 27/13 इक्वल टू 0, जिसको लिखा जा सकता है दोस्तों ध्यान दीजिए 3x इक्वल टू 27/13, 3 9 37, यानी x का वैल्यू 9/13। ध्यान दीजिए दोस्तों, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया और यहाँ x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू -5/13 आया, आपका आंसर। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए इसका। आइए इसका पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है हल कीजिए। 5 क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 केवल कह रहा है सॉल्व यानी हल कीजिए। हल कीजिए क्वेश्चन क्या दिया है थोड़ा देख लीजिए आप। क्वेश्चन है आपका x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1 एंड x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन है और इसमें ये नहीं कह रहा है कि आप इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कीजिए या आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए। आप किसी भी मेथड का उपयोग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले तो इसको आप जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको जब बदलेंगे तो पहले इन दोनों का एलसीएम लीजिए 6 होगा, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3x होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कीजिए 4y होगा, ये होगा -1, इसका क्रॉस इधर कर दीजिए, ये होगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। बात करते हैं इसकी, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे, ये होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस y इक्वल टू 3, इसका इधर मल्टीप्लाई कीजिए 3x माइनस y इक्वल टू 9। ये आपका हो गया, एक इक्वेशन यहाँ पे आपका हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया आपका। अब इसका स्टैंडर्ड रूप में बदल गया। अब इसी स्टैंडर्ड रूप में बदलने के बाद दोस्तों आपसे बता दिया जाए, अब आप इसको विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या एलिमिनेशन मेथड से कीजिए या इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, किसी मेथड से करेंगे हो जाएगा। पहले हम आपको बता देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें वैसे तो कोई क्वेश्चन रूल नहीं दिया है, किसी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से हम बता देते हैं आपको। एलिमिनेशन मेथड, पहला क्वेश्चन है आपका इक्वेशन 3x
में से +4 में से माइनस वाई को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको माइनस कर दिए तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये इसमें ऐड हो जाएगा और ये होगा 5 का वाई। -6 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये आपका हो गया -15। तो इसको लिख सकते हैं -15/5, यानी y की वैल्यू आपका होगा -3। जब y की वैल्यू -3 हुआ तो इस y की वैल्यू को इन दोनों में से किसी इक्वेशन में रख देंगे तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों लिखते हैं फ्रॉम 1 पहले से, यानी 3x + 4, y का वैल्यू आपका होगा यहाँ पे -3 और -6। ये है 3x और -12 हो जाएगा -6। इसको इधर करेंगे 3x 12 - 6, 3x = 6, यानी x = आपका 6/3, यानी x = आपका होगा ये 2। ओके, x = आपका ये हो गया 2। लेकिन इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं, इसी को अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं तो इसको किसी एक फॉर्म में बदलना होगा। जैसे कि इक्वेशन आपको पहला और दूसरा दिया, अगर हम दूसरे इक्वेशन को ये लिख देते हैं, इसको दूसरे को लिख सकते हैं y = 3x + 9, या y = 3x - 9, y का वैल्यू हो गया सेकंड इक्वेशन से। अब y का वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में y की जगह लिख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 से 1 क्या है आपका 3x + 4y = -6। अब y की जगह हमको इतना रखना है तो ये होगा 3x, 4 और y की जगह लिखेंगे 3x - 9 = -6। 3x + 12 इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36 = -6। दोस्तों यहाँ आपको हम बता दें कि ये ऐड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 15x, इसको इधर कर देंगे और ये होगा 36 - 6, यानी 15x = ये हो जाएगा आपका 30 और 15 से ये कट जाएगा, ये x = हो जाएगा 2, x = 2। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में रख देते हैं। लिखते हैं यहाँ पे फ्रॉम 2, यानी y = आपका है 3x - 9, इसको लिख सकते हैं 3 × 2 - 9, यानी y = 6 - 9, यानी ये होगा y = आपका -3। देखिए, यानी एलिमिनेशन मेथड से भी सेम आंसर और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम आंसर आया, और दोनों ही तरीका बहुत ही इजी है अगर हम ठीक से करें तो। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन को हम घबरा के करें, जल्दीबाजी में करें तो गलत हो सकता है, अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्लास 10th यूपी एंड सीबीएसई बोर्ड। समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। अब आपके सामने जो समीकरण दिया गया है 2/x + 3/y = 13 and 5/x - 4/y = -2, ऐसे समीकरणों को अगर हल करना हो तो कैसे करेंगे? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए दोस्तों हम आपको बता दें, हल ऐसे समीकरणों को पहले बोल करेंगे, लिखा जाता है एग्जाम में कैसे सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में लिखेंगे गिवन दैट, मतलब दिया है गिवन दैट 2/x + 3/y = 13 and 5/x - 4/y = -2। इसको हम एक रूप देंगे, जिस रूप में इसको ऐसे लिख देंगे 1/x + 3 1/y
आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। अब ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए आप कुछ नियम पढ़ें, जैसे कि एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जैसे कि इस प्रश्न को हम यहाँ लिखेंगे 2p + 3q = 13, 5p - 4q = -2। देखिए, इसको अगर इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं तो इसमें हम किसी एक टर्म को इक्वल कर देंगे। जैसे कि अगर क्यू के टर्म को इक्वल करना चाहते हैं तो इसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें और इसमें अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई करने के बाद ये होगा 2 का, ये होगा 8p, ये प्लस 12q और ये होगा 52 और ये होगा आपका 50p - 12q और ये होगा -6। क्यू के टर्म को इक्वल किए, ये प्लस में और ये माइनस में, ऐड कर देंगे 0 का। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 18 और 15 को, तो ये होगा p 23 और इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों 46, यानी p = 46/23, यानी p = ये हो जाएगा आपका 2। ओके, अब ये 2 का वैल्यू किसी इक्वेशन में लिखिए। हम लिखते हैं फ्रॉम 1 एक से, इस p की वैल्यू को हम यहाँ रखते हैं 2 × 2 + 3q = 30, 4 + 3q = 30, इसको हम इधर करते हैं 3q = 30 - 4, 30 - 4, यानी 3q, ये हो जाएगा आपका 9, जो कट जाएगा और ये q की वैल्यू होगी दोस्तों 3। जब ये q की वैल्यू होगी दोस्तों 3, तो आपसे हम बता दें, ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे हमने लिखा है p = 1/x एंड q = 1/y। p की वैल्यू 2 है यानी 1/x एंड q की वैल्यू 3 है यानी 1/y। इसके नीचे 1 ले लीजिए, इसके नीचे 1 और इसको ब्रैकेट दीजिए। ये होगा x = 1/2 एंड y = 1/3। दोस्तों आपसे बता दें, ये हो गया आपका x का और y का वैल्यू। तो इस तरह आप किसी भी इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यह इक्वेशन एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों। बार बार प्रैक्टिस करने से कोई भी प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक ही प्रश्न को 10-10 बार प्रैक्टिस कीजिए। सोच के देखिए, अगर आप 3 महीना कंटिन्यू पढ़ लेते हैं, 3 महीना में 90 दिन होता है और एग्जाम के अगर 90 क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज से 5 क्वेश्चन याद करते हैं दोस्तों। 90 दिन के टाइम में पर डे 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, पर डे 5 क्वेश्चन, तो 90 × 5 यानी 450 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। 90 दिन में आपके 450 क्वेश्चन रेडी हो जाएंगे और एग्जाम में पूछता है 30 से 35, 40 तक का क्वेश्चन पूछता है, वो भी और यानी अथवा में करके पूछता है। मैं प्रॉमिस करता हूँ दोस्तों, अगर मैथमेटिक्स में आपको 100 में 100 नंबर लाना है तो प्रतिदिन यानी पर डे 5 क्वेश्चन की आप बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एक क्वेश्चन को कम से कम 10-10 बार लगाइए। एक क्वेश्चन को एक बार 2 बार करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन तीसरे चौथे पाँचवें बार करेंगे तो पहले और दूसरे बार में उसकी जो रिविजन होगी तीसरे चौथे पाँचवें बार के लिए बहुत आसान हो जाएगी। मेरी बात मानिए बच्चों, और आप सभी लोग प्रतिदिन 5 क्वेश्चन कंप्लीट कीजिए 10-10 बार, कम से कम 10 टाइम्स। इस तरह आप 90 डे प्रैक्टिस करिए। 90 डे में आप लोग 450 क्वेश्चन यानी 9 × 5 = 45,
यानी 450 क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। एग्जाम में 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ 100% आप लोगों का नंबर आएगा और आप मैथमेटिक्स में टॉप कर जाओगे। किसी भी क्वेश्चन को करते समय बिल्कुल मत घबराइए। मैथ के 5 क्वेश्चन को करना है, 2 से 3 घंटे का टाइम लेकर बैठिए और 5 क्वेश्चन को 2 से 3 घंटे में करिए। कम से कम एक क्वेश्चन को 10 टाइम्स रिविजन कीजिए, देखिए उसको बार बार करिए, देख के करिए, बिना देखे करिए, प्रैक्टिस करिए। इस तरह आप 3 महीना लगातार प्रैक्टिस करिए। प्रॉमिस है मेरा, आप लोग 10th क्लास में, चाहे आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप 10th की मैथमेटिक्स में आप अव्वल नंबर पाओगे, मतलब मैक्सिमम नंबर पाओगे। आप कॉलेज में नहीं, पूरे स्टेट में नंबर 1 आओगे। ये मेरी प्रॉमिस है दोस्तों। ओके, बच्चों ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से चैलेंज करता हूँ, मैं केवल उन्हीं प्रश्नों को आपको पढ़ाऊंगा, केवल उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो मेरे करियर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहा है। और एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो वो 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन हो। मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर क्वेश्चन 100% लाभदायक होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं जो भी प्रश्न पढ़ा रहा हूँ आपको, वो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे और पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। आप लोग भरोसा करिए और हमारे द्वारा जो प्रश्न बताया जा रहा है उस पर ठीक से प्रिपेयर कीजिए, उसे ठीक से देखिए और सीखिए। बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे और एग्जाम के लिए 100% बेहतरीन क्वेश्चन बताएंगे। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है और इस प्रश्न में एक्स और वाई का वैल्यू बताना है। आप लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि जानते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड भी जानते हैं। एक्स्ट्रा में आपको हम क्लास मल्टीप्लिकेशन मेथड बताएं, वो भी आप जानते हैं। आइए अब ऐसे प्रश्नों को कैसे हल किया जाएगा, ऐसे प्रश्नों का आंसर कैसे निकाला जाएगा, ये हम आपको बताते हैं। दिया है, ये आपका प्रश्न 36/x + y + 4/x - y = 8 and 24/x + y - 6/x - y = 1। दोस्तों फिर इसे पिछले क्वेश्चन के जैसे इसको फिर हम लिखेंगे 36 ब्रैकेट में 1/x + y + 4 ब्रैकेट में 1/x - y = 8 एंड 24 ब्रैकेट में 1/x + y - 6 ब्रैकेट में 1/x - y = 1। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ लिखेंगे लेट माना 1/x + y = p एंड 1/x - y = q। अब इसे हम लिख सकते हैं 36p + 4q = 8। अगर हम यहाँ से 4 कॉमन कर लें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये 9p + q = 8 हो जाएगा। इससे कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा आपका 9p + q = 2। एक इक्वेशन आपका बन गया। और हम इसको लिख सकते हैं 24p - 6q = 1। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, ये लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे प्रश्नों को हम कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगर हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं फ्रॉम 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं q इक्वल टू 2 माइनस 9p। हमें रूल का कोई बाउंडेशन नहीं है, हम एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने q की वैल्यू को लिखा q इक्वल टू 2 माइनस 9p, p के फॉर्म में q की वैल्यू को कर दिया। नाउ अब फ्रॉम 2 इक्वेशन 2 है आपका 24p माइनस 6q इक्वल टू 1। अब यहाँ पे 24p तो सही है, पर 6q q की जगह पे हम लिखेंगे 2 माइनस 9p इक्वल टू 1। ये हुआ आपका 24p माइनस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये होगा आपका 12 माइनस माइनस प्लस 6 9 जा कितना होगा दोस्तों 54 इक्वल टू 1। इसको इधर करते हैं और इसको ऐड करते हैं, 4 और 4 ये आपका 8 हो जाएगा, 5 2 7 और ये p हो जाएगा 1 प्लस 12 यानी 17p 78p इक्वल टू 13। अब ये लिखेंगे p इक्वल टू 13/78 यानी p इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों 1/6। अब इस p की वैल्यू को हम यहाँ पर नोट करते हैं। इस p की वैल्यू को दोस्तों ध्यान दीजिए, 1 से यहाँ से तो q की वैल्यू निकल जाएगी हमारी 2 माइनस 9 इंटू 1/6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए q इक्वल टू 2 माइनस 3/2, 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ये होगा q, और 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस कर देंगे 1/2। ये आपका q की वैल्यू आ गई। दोस्तों ध्यान दीजिए p और q की अब आपकी वैल्यू आ गई, तो जब p और q की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इस p और q का वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। नाउ अब लिख सकते हैं p इक्वल टू 1/x प्लस वाई एंड q इक्वल टू 1/x माइनस वाई। p की वैल्यू है आपका 1/6 यानी 1/x प्लस वाई एंड q की वैल्यू है आपका 1/2 1/x माइनस वाई। इसको पलट देंगे, x प्लस वाई इक्वल टू ये आपका 6 होगा एंड x माइनस वाई इक्वल टू ये आपका 2 होगा। ये नया इक्वेशन तैयार हुआ 1 एंड 2। अब अगर इन दोनों इक्वेशन में देखते हैं x का भी टर्म सेम है, y का भी टर्म सेम है। अगर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिए x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2 है। ऐड करेंगे तो y से y कट जाएगा, x और x 2x हो जाएगा और ये 8 होगा, x इक्वल टू 8/2 यानी x इक्वल टू ये आपका होगा 4। x इक्वल टू 4 को इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे कि हमने लिखा फ्रॉम 1, तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6 यानी y इक्वल टू 6 माइनस 4 यानी y इक्वल टू आपका 2। दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे इतना बड़ा क्वेश्चन है आपका, ये सामने जो दिख रहा है, और ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। इसके पहले जो क्वेश्चन दिए थे वो भी था, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको एग्जाम में 8 मार्क्स के पूछे गए थे, 8 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे प्रश्न अगर एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में देता है तो 8 नंबर का क्वेश्चन देता है, और 8 नंबर के ये 2 क्वेश्चन हमने आपको बताया, पहला क्वेश्चन इसके पहले बताया था, दूसरा क्वेश्चन ये, और ये हमेशा पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्नों को जैसे हमने किया है वैसे आप देखेंगे, और यहाँ पर x और y की वैल्यू सामने आ जाएगी, ये x की वैल्यू होगी और ये y की वैल्यू होगी। आसानी से आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी बच्चों। अगर आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो उस प्रश्न को हमारे द्वारा बताया गया है, इस तरह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। एग्जाम के
लिस्ट से पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये हमारा। इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान दीजिए और ठीक से स्टडी कीजिए। और अभी तक जो भी प्रश्न मैं बता चुका हूँ इन सारे प्रश्नों को इतना अच्छे से स्टडी कीजिए कि मैं आपसे बता दूं कि इनमें से जरूर ये सारे प्रश्न हर एग्जाम में पूछे गए हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन पर एक बार गौर करिए, दिमाग में इसका इमेज फिट कर लीजिए हमेशा हमेशा के लिए। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। बार बार क्वेश्चन को हल करने से वो ऑटोमेटिक आसान हो जाता है। सॉल्यूशन मतलब अब लिखेंगे हम गिवन दैट क्वेश्चन है 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equal to 2 and 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equal to 1। इसको सजा के लिखिए, ये आपको होगा 5 1 by x minus 1 प्लस ये होगा 1 by y minus 2, इसको लिख सकते हैं आप, एंड 6 x minus 1 minus 3 1 by y minus 2 equal to 1। देखिए लेट में लिखिए p equal to 1 upon x minus 1 and q equal to 1 upon y minus 2। अब आपका हो जाएगा यहाँ पे 5p plus q equal to 2 and 6p minus 3q equal to 1। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हुआ आपका इक्वेशन सेकेंड। अब जो मेथड्स हैं आप यूज करिए, आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ किस मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं। देखिए आप विलोपन विधि का इस्तेमाल कीजिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कीजिए, जो चाहे यूज कर सकते हैं, जो आपको सिंपल लगे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लेते हैं। फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन मेथड और दोस्तों ये आपका जवाब होगा q इक्वल टू 2 minus 5p फ्रॉम 1 से, इससे q इक्वल टू 2 minus 5 होगा। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम अभी q का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में ये दिया है 6p minus 3, q के जगह 2 minus 5p हो जाएगा आपका, और ये है आपको 1। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6p minus 6 minus minus 15p इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। 15 और 6 21 होगा और इसको इधर कर देंगे दोस्तों 6 plus 1 यानी p इक्वल टू 7 by 21 यानी p इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 1 by 3। नाउ अब आप कह सकते हो यहाँ पर p की जगह लिख के q की वैल्यू निकालेंगे, यानी q इक्वल टू आपका 2 minus 5 1 by 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 to 6 6 minus 5 by 3 यानी q इक्वल टू हो जाएगा 1 by 3। देख लीजिए यहाँ पे। अब आप दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए p और q का वैल्यू आ गया तो अब आप यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे, और जब आप यहाँ से p और q की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिएगा, तो ये हुआ p इक्वल टू 1 upon x minus 1 and q इक्वल टू 1 upon y minus 2। p की वैल्यू 1 by 3 1 upon x minus 1 एंड q की वैल्यू भी 1 by 3 है और ये 1 upon y minus 2। इसको लिख सकते हैं, पलट देंगे x minus 1 equal to 3 and x
इक्वल टू 1+3 और ये होगा x इक्वल टू 4। बात करते हैं इसकी, तो ये भी होगा दोस्तों y माइनस 2 इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2+3 एंड y इक्वल टू 5। ओके, तो देखो दोस्तों ये हुआ आपका, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया और बार बार एक ही मेथड का इस्तेमाल किया, सारा प्रश्न एक जैसा हो रहा है और रिजल्ट भी आपके सामने आ रहा है। दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अगर आप एक ही प्रश्न बार बार करते हैं तो ये गलत बात नहीं है, एक्सपीरियंस होती है आपकी, ये बहुत ही अच्छी बात है। और अभी अभी जो ये 3 प्रश्न हमने लगातार आपको बता दिया दोस्तों, आप लोग इसे इतनी बेहतरीन तरीका से याद करें, अपने दिमाग में सेट करें इन प्रश्नों को, ताकि एग्जाम में आपको कोई दिक्कत न हो, किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम न हो एग्जाम में, क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, टॉपिक है हमारा निम्नलिखित समीकरणों को, निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों 8 मार्क्स के सभी प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए, आप लोग लापरवाही मत करिएगा इन प्रश्नों को सीखने के लिए, क्योंकि ये मनोरे की किताब की, ये हम 3A 3B और 3C को कंप्लीट करने जा रहे हैं, तीनों एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। ओके, तो कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को रैखिक समीकरणों में बदलकर हल कीजिए। जैसे कि दोस्तों आपको हम बता दें, इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है x + y = 10xy, x + y = 10xy and x - y = x - y = 6xy। देखिए दोस्तों, ये आपके पास सामने प्रश्न बोर्ड पर, और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलकर हल कीजिए। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन चेंज इनटू द लीनियर इक्वेशन। मतलब इक्वेशन आपको दिया है, पहला x + y = 10xy एंड x - y = 6xy, इसको लीनियर फॉर्म में रैखिक समीकरण में हल चेंज करिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे हम आपको, ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी है। गिवन दैट मतलब दिया है इक्वेशन है आपका x + y = 10xy एंड x - y = 6xy। ये दोनों तो ये xy है ना, बोथ साइड डिवाइडेड बाय xy, देखिए बोथ साइड डिवाइडेड बाय xy। अब दोनों पक्षों में जो xy से हम भाग देंगे तो ये है आपका 10xy/xy एंड ये है x - y/xy = 6xy/xy।
यहाँ देखिए दोस्तों, एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहाँ भी एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, ये एक्स वाई दोनों के लिए हो जाएगा, जैसे कि एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 10, और ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 6, यहाँ एक्स से एक्स कट जाएगा, यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ वाई से वाई कैंसिल, ये 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 10, और ये एंड 1 अपॉन वाई माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 6। अब देखिए, अब इस प्रश्न को हम कैसे करते हैं, लिख सकते हैं हम लेट, माना 1 अपॉन वाई इक्वल टू पी एंड 1 अपॉन एक्स इक्वल टू के, ऐसे हम इसको मान लेंगे, और उसके बाद इसको ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन में 1 अपॉन वाई की जगह पी रखिए और 1 अपॉन एक्स की जगह क्यू इक्वल टू 10 एंड पी माइनस क्यू इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये सेकंड। अब आप कोई भी नियम लगाइए, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी नियम। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं, जैसे कि p प्लस q इक्वल टू 10 एंड p माइनस q इक्वल टू 6, तो ऐड करेंगे तो p और p 2p हो जाएगा, q और q 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 16, यानी p इक्वल टू 16/2, यानी p इक्वल टू दोस्तों 8 हो जाएगा ये। अब इस p की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, जैसे कि फ्रॉम फर्स्ट, अगर आप रखते हैं फर्स्ट में यहाँ पे ये होगा 8 प्लस क्यू इक्वल टू 10, यानी क्यू इक्वल टू 10 माइनस 8, यानी क्यू इक्वल टू ये आपका होगा 2। अब ये आपका पी और क्यू की वैल्यू करेंगे, लेकिन आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, तब आप कह सकते हैं दोस्तों देन पी इक्वल टू 1 अपॉन वाई एंड क्यू इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। p की जगह आप लिखेंगे 8 1 अपॉन वाई एंड q की जगह लिखेंगे 2 1 अपॉन x। अब देखिए, इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन 8 और इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ओके, तो इस तरह आप किसी भी बड़े से बड़े प्रश्न को आसानी से छोटे तरीके से एकदम सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करते समय क्वेश्चन को कभी भी घबराना नहीं चाहिए। अगर आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते हुए आप घबरा जाते हो, तब वो प्रश्न आपको दिक्कत करेगा सॉल्व करने में। इसीलिए कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करिए, घबराइए मत दोस्तों। अगर घबराएंगे तो दिक्कत होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसे फिर आप ध्यान से देखिए। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए फिर इसे हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी हमें लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन में इसको हम दोनों के नीचे लिखेंगे, पहले अलग अलग सेपरेट करेंगे। 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5, x से x और y से y 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इक्वल टू 5। इसी ऐसे ही कर लेंगे हम 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15, x से x y से y कैंसिल, ये होगा 8 अपॉन y और प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 15, जिसे हम कभी कई बार आपको समझाए हैं, हर प्रश्न में बताएं इसको लिखना बनाना। तो दोस्तों, आप लोग अगर ध्यान से नहीं देखेंगे, नहीं समझेंगे, तो देखिए ये आपकी लाइफ का सवाल है। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये सोचिए कि हम लोगों की वजह से बच्चे जो काफ़ी फी पेमेंट नहीं कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कोचिंगों को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, वो उन बच्चों को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने का मतलब ये होगा कि हर बच्चा पढ़ सके,
बच्चों आप लोग अगर अपनी लाइफ के लिए नहीं सोचोगे, नहीं पढ़ोगे, तो सोच लीजिए आने वाले समय में आप लोगों के लिए कितना खतरा साबित होगा। तो अगर आप लोग हम टीचरों की बात मानते हैं तो आप लोग हम टीचरों की बात मान के और इन सभी प्रश्नों को अपने लाइफ में जो जो भी लोग 9th 10th 11th 12th में पढ़ते हैं वो कम से कम 9th 10th 11th 12th तक पढ़ाई इतनी अच्छी करें कि आगे चल के उनको कोई दिक्कत ना हो। बच्चों हम बता दें कि एक बार अगर आपकी उम्र गुजर जाती है, जिस क्लास में आप पढ़ते हो 9th हो 10th हो 11th हो 12th हो, यानी क्लास 8 से लेकर 12th तक आपकी लाइफ सबसे मस्त और ज़बरदस्त होती है। 8 से लेके और 12th तक ये 5 साल आप अपने पूरे लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम इंजॉय करते हो। अगर इस बेस्ट टाइम को आप सही डायरेक्शन देते हो, सही चीज़ पे खर्च करते हो, तो मेरा मानना है कि ये 5 साल आपकी ज़िंदगी को बना देगा।